यूपी के सहारनपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 लोगों के शव मिले हैं। सबके माथे पर गोली लगी है और मृतकों में पति पत्नी, 2 बेटे और मां बताई जा रही। फिर एक बार जैसे सीतापुर के एक गांव में एक मामला हुआ था पाल्हापुर में, ठीक उसी तरीके से एक और बड़ी वारदात यूपी में हुई है, जहां एक ही कमरे में लाश मिली है 5 लोगों के, और जो एक ही परिवार के हैं उसमें पति पत्नी, मां और 2 बेटे शामिल हैं। 5 को गोली लग गई है। बगल में तमंचे भी मिले हैं। क्या है पूरी जानकारी? ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे हुई? क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए अर्पित, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश के जैसे सीतापुर के पाल्हापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों के 100 मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। और पहले ये माना गया कि ये आत्महत्या की वारदात है, फिर लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई तो ये बताया गया कि ये हत्याएं हैं और एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की गई थी। इसी तरीके से सहारनपुर में भी एक वारदात सामने आई है। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया पुलिस ये मामले की जांच कर रही है कि ये हत्याएं हैं या फिर आत्महत्या है। कुल मिलाकर के हड़कंप मच गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि एक परिवार में वो भी जो है 5 शव मिलना, और जो मृतक है वो अमीन था और उसके बगल में 3 पिस्तौल मिली हैं। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और 5 शव एक ही उसमें घर में मिले हैं, तो इससे ज्यादा हड़कंप मचना और क्या हो सकता है। 5 को गोली लगी है, सबके सिर में जो है माथे पर गोली लगनी बताई जा रही है, और बगल में 3 पिस्तौल मिलना जो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस के लिए ये फिलहाल बहुत ही विवेचना का विषय है कि आखिर ये है क्या, ये हादसा है, ये आत्महत्या है या फिर ये कोई हत्याएं हैं। कुल मिलाकर के अभी जो है जांच पड़ताल में जो है पुलिस के आला अधिकारी जुट गए हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं पुलिस के कई अधिकारी, और वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि मौके पर पहुंचने वाले अधिकारियों में डीएम मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ये तत्काल पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। घर को सील कर दिया गया है। सभी के मोबाइल कब्जे में ले लिए गए हैं। क्या मोबाइल कोई राज खोल सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले किसी से बातचीत हुई हो, और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस ये जो है राज बाहर लाती है। कुल मिलाकर के जो मृतक हैं उनकी पहचान अमीन है, ये मृतक, उनमें पहचान हुई है अशोक राठौर जिनकी उम्र 40 साल है, पत्नी इनकी अंजिता जिनकी उम्र 37 साल है, और माँ विद्यावती ये 70 साल की हैं, और इनके 2 बेटे यानी अशोक के 2 बेटे कार्तिक 16 साल का और देव 13 साल इनके रूप में हुई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था भाई? 16 साल एक बच्चे की उम्र, एक 13 साल बच्चे की उम्र है, और ये 5 शव मिले हैं, तो कारण क्या है? पूरा मामला फिलहाल सरसावा थाना क्षेत्र के शाश्वत विहार कॉलोनी का है। और कुल मिलाकर के जो एसएसपी ने जानकारी दी, वो अशोक के दाएं हाथ के पास 3 तमंचे पड़े थे, सभी के सिर में गोली मारी गई। देखने से यही लग रहा है कि अशोक के परिवार के लोगों को गोली मारकर, यानी अशोक ने परिवार के लोगों को गोली मारकर खुद गोली मार ली। हालांकि यह जांच का विषय है। ये प्रथम दृष्टया एसएसपी की ओर से निकल करके आया है। आपको बता दें कि अशोक जो थे वो अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह पर मृतक आश्रित में नौकरी पाए थे। वह नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर तैनात थे। शाश्वत विहार कॉलोनी में 5 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे। बेटा जो देव है वो कस्बे के एमटीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक जो है वो नकुड़ के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। कुल मिलाकर के ये जो शव मिले और इसकी जो जानकारी निकल करके आई वो ऐसे आई कि अशोक के बहनोई के मुताबिक उनका घर से 200 मीटर की दूरी पर उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर महज अशोक रहते थे। मंगलवार सुबह उन्होंने अशोक को कई बार कॉल किया। जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने अपने बेटे को उनके घर भेजा।
बेटे ने वहां पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद अन्य लोग भी आ गए। किसी तरह दरवाजा खोलकर वे अंदर घुसे। घर में नीचे कोई नहीं था। ऊपर के पोर्शन में 5 गेट और खिड़कियां हैं। बेटा और अन्य लोग ऊपर गए। सभी दरवाजे लॉक थे। आवाज दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद बेटे ने किचन की खिड़की तोड़ी। अंदर जाकर देखा तो एक कमरे में सभी की लाशें पड़ी हुई थी। बेटे ने इसकी सूचना दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। अब आपको बताते हैं कि पुलिस किन किन एंगलों पर जांच कर रही है। पहले मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी, वो सुनाते हैं आपको। ये सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआई साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं। और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ है, उनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। इसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है। तो इट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है और सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही अनावरण किया जाए। देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही है, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है। बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाएगा। ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है। तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस है, सभी लोगों को देखा जा रहा है। और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोग, क्योंकि एक ही कमरे में है, बंद घर है और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो अमीन के पास में, तो सभी चीज़ों को इनको देखा जा सकता है। तो आपने सुना, मौके पर पहुंचे हैं पुलिस के अधिकारी, क्या जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किन किन बिंदुओं पर जांच चल रही है। लेकिन पुलिस जिन 3 एंगलों पर जांच कर रही है वो भी आपको बता देते हैं कि पुलिस को शक है कि अमीन ने पहले अपनी माँ, पत्नी और दोनों बेटों को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मार ली। पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं परिवार पर कर्ज, नौकरी से जुड़ा तनाव, घरेलू विवाद या मानसिक दबाव तो नहीं था जिसकी वजह से अमीन ने यह कदम उठाया। दूसरा एंगल है वो ये है कि परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसी दौरान किसी ने गुस्से में परिवार के लोगों पर फायरिंग की। इसके बाद वह खुद को गोली मार सकता है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। तीसरा एंगल जो है वो ये है कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर सभी की हत्या तो नहीं की। पुलिस यह पता लगा रही है कि परिवार का किसी से विवाद, लेन देन या दुश्मनी तो नहीं थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज फिलहाल खंगाली जा रही है और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मामला यह है कि आखिर अगर ये सब कुछ हुआ और गोली चली तो पड़ोस में आवाज क्यों नहीं आई? पड़ोसी क्यों नहीं जान पाए कि ऐसी कोई बात हुई है? तो अपने आप में बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं। ये फिलहाल ये आत्महत्या है या मर्डर मिस्ट्री है, ये कई सवाल ऐसे हैं जो अभी बने हुए हैं जब तक पुलिस इनका खुलासा नहीं कर देती है। कुल मिलाकर के लोगों में सनसनी है, इलाके में हड़कंप है, हर कोई हतप्रभ है कि पूरा अमीन का परिवार और आज लाशों के बीच मिला है, लाशों में मिला है। ये अपने आप में जांच का विषय है और साथ ही ये बड़े सवाल छोड़कर जाएगा जब इसका खुलासा होगा। क्या कुछ निकल करके आएगा खुलासा, हमारी नज़र रहेगी, यानी इंडिया की नज़र रहेगी। और इस पर जैसे ही कोई अपडेट आती है फिर एक बार जुड़ेंगे। तो फिलहाल देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा भी आम हो चुकी है कि आखिर मामला क्या था। फिलहाल पुलिस 3 एंगल से जांच करने में जुटी है। कहीं ये मान के चल रही, इस एंगल से देख रही है कि कहीं कर्ज और नौकरी से जुड़ा तनाव तो नहीं था, तो दूसरे एंगल में ये देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, उस दौरान किसी ने गुस्से में परिवार के लोगों पर फायरिंग कर दी, या फिर इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर तो ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम नहीं दे दिया।
फिलहाल सीसीटीवी के फुटेज जो है खंगाली जा रही है। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। सभी के मोबाइलों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस 3 एंगल पर, जैसा कि आपने बताया, 3 एंगल पर जांच कर रही है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।